हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आपने जो मेरा पिछला लेक्चर है वो देखा होगा, वो समझा होगा। मैं चाहता था कि मैं वो ये आज का लेक्चर भी उसी में इंक्लूड करूँ, लेकिन वो वीडियो बड़ी बन जाती, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। तो ये आज का उसमें हमने पढ़े थे कंपोजिशन ऑफ बोक्स कंपाउंड्स, उसके किलिंग बोक्स कंपाउंड का फंक्शन, उसमें जो क्या होता है, उनका काम क्या होता है, C3A CS C2S C3A सब का कंपाउंड क्या था, उनका काम क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी परसेंटेज कितनी है। तो ये अगर मैं उसमें इंक्लूड करता तो लेक्चर थोड़ा बड़ा बन जाता था, इसलिए मैंने इसको अलग पार्ट में डिवाइड किया, अलग लेक्चर बनाया है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा फंक्शंस ऑफ वेरियस सीमेंट इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे जो सीमेंट इंग्रेडिएंट्स इनके फंक्शन क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ वेरियस सीमेंट इंग्रेडिएंट्स, हमारे पास जो वेरियस सीमेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैं नीचे बता दूंगा, आगे लेक्चर में बता दूंगा। तो हमारे उनकी फंक्शन क्या है। द रिलेटिव क्या रहा है ये, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ थ्री ऑक्साइड कंपोजिशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। द क्या है रिलेटिव प्रोपोर्शन, जो हमारे 3 ऑक्साइड कंपोजिशन होते हैं, तो वो एक दूसरे वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्फ्लुएंस करते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। कंसिक्वेंटली फ्री लाइम विल एग्जिस्ट इन क्लिंकर एंड विल रिजल्ट इन अनसाउंड सीमेंट। जो हमारे पास फ्री लाइम होता है क्लिंकर में, वो हमें किस में क्या करता है, अनसाउंड सीमेंट बना देता है, रिजल्ट इन अनसाउंड सीमेंट। अनसाउंड सीमेंट होता है जैसे उसमें जब उसका वॉल्यूम जब वो एक्सपैंड हो जाता है ना, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, उसे अनसाउंड सीमेंट कहते हैं। एंड इंक्रीज इन सिलिका कंटेंट एट द एक्सपेंस ऑफ एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड। ये हमारे पास 3 ऑक्साइड जो हमने बोला है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक तो एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, 3 ऑक्साइड यहाँ पे हमने बात की थी। ये रिस्पॉन्सिबल है ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में। एक तो फ्री लाइम हो गया, दूसरा एल्यूमिना हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो लाइम का मैंने आपको बोला कि अनसाउंड सीमेंट बना देता है अगर इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद एन इंक्रीज इन सिलिका कंटेंट एट द एक्सपेंस ऑफ एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड मेक द सीमेंट डिफिकल्ट टू फ्यूज एंड फॉर्म क्लिंकर। कह रहा है अगर सिलिका का जो हमारे पास सिलिका होता है, अगर उसका कंटेंट हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड, उनको कम करते हैं और सिलिका बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है किसमें, सीमेंट को फ्यूज़ होने में, और उसमें जो लंप्स पड़ जाते हैं या क्लिंकर पड़ जाते हैं, ठीक है, लंप्स पड़ जाते हैं। रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटिंग द रेशियो ऑफ SiO2 Al2O3 प्लस Fe2O3। रेट ऑफ सेटिंग जो होती है सीमेंट की, वो हम सीमेंट पेस्ट है वो हम कैसे रेगुलेट करते हैं, हम रेगुलेट करते हैं किसका रेशो, Si2 का रेशो, Al2O3 और Fe2O3 का, उसकी वजह से हम इसमें रेगुलेशन करते हैं। When development of heat of hydration is undesirable, the silica content is increased to about 21%. The alumina and iron oxide contents are limited to 6% each. कह रहा है कि when heat of hydration is undesirable, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन अनडिजरेबल होती है, 10 सिलिका कंटेंट्स को हमारे पास इंक्रीज़ किया जाता है, कितना 21% इंक्रीज़ किया जाता है, और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड को लिमिट किया जाता है किस पे, उसका कंटेंट लिमिट किया जाता है 6% ईच। रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ सल्फाइड इन वाटर्स इज इंक्रीज्ड बाय राइजिंग द फर्दर सिलिका कंटेंट टू 24%। अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए होती है सल्फेट अटैक के लिए वाटर में, तो उस टाइम भी सिलिका का जो कंटेंट है वो फर्दर इंक्रीज किया जाता है अप टू 24%, और रिड्यूस किया जाता है एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड को 4% पे। यहाँ पे 6% था, यहाँ पे 4% को इसको रिड्यूस कर दिया है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड रेंडर्स द हाई सिलिकियस रॉ मटेरियल ईजियर टू बर्न। स्मॉल परसेंटेज जो होती है आयरन ऑक्साइड की, वो हाईली सिलिकियस रॉ मटेरियल को ईजियर टू बर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके लिए है, उसी में परसेंटेज भी दिया है, एवरेज परसेंटेज भी साथ भी रखी है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कितना, 62 to 67, एवरेज परसेंटेज 62। उसके बाद क्या है, सिलिका कितना है, 17 to 25, एवरेज परसेंटेज 22। उसके बाद होता है एल्यूमिना, और इनकी जो फंक्शन है वो मैं आगे बता दूंगा इसमें लेक्चर में, लेकिन पहले आप इनकी परसेंटेज याद रखिएगा। एल्यूमिना उसके बाद आता है जो हाईली परसेंटेज होती है, Al2O3 3 to 8%, और एवरेज परसेंटेज उसकी होती है 5। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट CaSO4, उसकी परसेंटेज क्या होती है 3 to
4%, एवरेज परसेंटेज 4%। उसके बाद आता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3, 3 to 4% इसकी परसेंटेज और 3 इसका एवरेज परसेंटेज। मैग्नीशिया MgO 0.1 to 3%, एवरेज परसेंटेज इसकी 2। सल्फर 1 to 3% और 1 इसके एवरेज परसेंटेज। उसके बाद जो माइनर कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास सोडा एंड पोटाश Na2O प्लस K2O, उनकी परसेंटेज जो होती है हमारे पास 0.1 to 1.3% और एवरेज परसेंटेज होती है 1। ठीक है, इसको आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बाद में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हो गया ये। आगे अब हम इनकी फंक्शन अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले जब जिसका कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है वो है लाइम हमारे पास। लाइम CaO, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड इट्स प्रपोर्शन इज टू बी केयरफुली मेंटेन्ड। ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, और इसका प्रोपोर्शन कह रहा है कि केयरफुली मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, द लाइम इन एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर लाइम का कंटेंट ज़्यादा हो गया तो सीमेंट को अनसाउंड बना देगा, और अगर इसमें एंड कॉज द सीमेंट टू एक्सपेंड, सीमेंट एक्सपेंड होगा तो उसी को अनसाउंडनेस कहा जाता है, जो वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो जाता है। एंड डिसइंटीग्रेट क्या होता है, अगर सीमेंट ज़्यादा होगा तो अनसाउंड सीमेंट बना देगा, सीमेंट को एक्सपेंड कर देगा और सीमेंट को बिखरा देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। ऑन द अदर हैंड इफ लाइम इज इन डेफिशिएंसी, अगर इसमें कमी होगी तो सेटन तो सीमेंट डिक्रीज हो जाएगी और कॉज सीमेंट टू सेट क्विकली, सीमेंट सेट क्विकली हो जाएगा और उसकी सेटरिंग जो है वो कम होगी। तो इसलिए बोल रहा है कि इसका जो प्रपोर्शन है वो हमें केयरफुली मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद सिलिका आता है हमारे पास। सिलिका जो है SiO2, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड इन इट इम्पार्ट्स सेटरिंग टू द सीमेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकैल्शियम एंड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट्स। इसी की वजह से डाइकैल्शियम और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट्स बनते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे सीमेंट में जो इम्पार्ट करता है लॉन्ग टर्म और अर्ली सेटरिंग। ठीक है, इसी की वजह से हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है डाइकैल्शियम और ट्राइकैल्शियम की। इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में सिलिका डालेंगे तो द सेटरिंग ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज बट एट द सेम टाइम इट इज सेटिंग टाइम गेट्स प्रोलॉन्ग्ड। कह रहा है कि अगर हमने इसका जो पहले यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमने सिलिका की जो परसेंटेज होती है वो हमने एक्सेस कर दी, एक्सेस क्वांटिटी इसकी परसेंटेज हमने बढ़ा दी, तो सेटरिंग ऑफ सीमेंट इंक्रीज होगी। सेटरिंग ऑफ जो सीमेंट है वो इन द लॉन्ग रन हमारे पास इंक्रीज होगी, लेकिन एट द सेम टाइम तो इसका सेटिंग टाइम है वो भी लंबा हो जाएगा। अगर समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर इसका जो परसेंटेज है जो हम बराबर मेंटेन रखेंगे, परसेंटेज जितनी हमारे पास रखनी है, कहाँ कितना था वो परसेंटेज सिलिका की है 22%, अगर हमने 25 से या 30% इसकी परसेंटेज कर दी, तो अगर ये पहले लेता था 30 मिनट सेट होने में, कितना 30 मिनट्स टू सेट, अगर हम इसकी परसेंटेज बढ़ा के 30 कर दी तो उसके बाद ये लेगा कितना, मे बी हम एज्यूम कर लेंगे ये 1 आवर लेगा, तो जो इसका सेटिंग टाइम है वो भी प्रोलॉन्ग होगा। सेटिंग इसकी इंक्रीज होगी लेकिन जो सेटिंग टाइम है वो भी प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, इसके बाद आता है एल्यूमिना Al2O3, दिस इंग्रेडिएंट इम्पार्ट्स क्विक setting property to the alumina. It acts as a flux and it lowers the clinkering temperature. However, high temperature is essential for the formation of a suitable type of cement, and hence the alumina should not be present in excess amount and is weakness the cement. कह रहा है कि ये इंग्रेडिएंट जो है हमारे पास ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास है। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी यही देता है हमारे सीमेंट को। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी कौन देता है? एल्यूमिना। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स की तरह काम करता है एंड इट लोअर द टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर जो है इसकी वजह से लो होता है। हाउएवर कह रहा है कि हाउएवर हाई टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर कुछ सीमेंट के लिए, कुछ सीमेंट को फॉर्म करने के हाई सीमेंट की चाहिए ज़रूरत होती है, एंड हैंस द एल्यूमिना शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एक्सेस। हमारे पास एल्यूमिना एक्सेस में इसमें एक्सेस क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, एज इट वीकनेस सीमेंट, ये सीमेंट को वीक बना देता है। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट CaSO4. This ingredient is in the form of gypsum and it's also and functions as a increase in the initial setting. ये मैंने कहा कि कैल्शियम सल्फेट होता है रिटार्डर। क्या होता है?
जिप्सम। जिप्सम का काम क्या है, रिटार्ड करना, इसका टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करना और इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो कम करना, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना, सॉरी यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना। अगर 30 मिनट लेंगे तो इसकी वजह से वो 40 मिनट ले सकता है, 45 मिनट ले सकता है, 1 आवर ले सकता है, इनिशियल टाइम सेटिंग को टाइम को इंक्रीज़ करना। इसके बाद हमारे पास आता है पांचवा कंपोनेंट, वो है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। दिस इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट्स कलर, इसकी वजह से हमारे पास कलर आता है, हार्डनेस आती है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी इससे आता है, लेकिन मेन इसका कलर है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी इससे आती है कम। इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम। दिस इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट एंड स्मॉल अमाउंट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। क्या करता है ये देता है हार्डनेस और कलर टू द सीमेंट, स्मॉल अमाउंट में ये भी हमारे पास इसमें होता है। हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर ये हाई कंटेंट में होगा तो इसकी वजह से भी अनसाउंडनेस सीमेंट में होगी। जब हम टेस्ट के आगे जब हम टेस्ट्स पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अपैरेट्स में किसका टेस्ट होता है, मैग्नीशियम और लाइम का एक ही ऑटोक्लेव और वो दूसरा लीचार्ड लेयर, वो में हम उसी टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिए कि इसकी वजह से भी अनसाउंडनेस आ सकती है अगर ये हाई कंटेंट में होगा, ठीक है। एक तो लाइम की वजह से आती है, दूसरा मैग्नीशियम की वजह से आती है। तो इसके बाद आता है हमारे पास सल्फर। A very small amount of sulfur is useful in making cement sound. If it is in excess, it causes unsound. सल्फर भी अगर हमारे पास ज़्यादा होगा, यूजफुल अमाउंट अगर होगा तो वो सीमेंट को साउंड बना देगा, ठीक बना देगा। अच्छा, अगर वो अब ज़्यादा होगा तो इस अनसाउंडनेस सीमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है आठवां जो कंपोनेंट है हमारे पास, वो है एल्कलाइज। The most of the alkalis present in the raw water are carried away by the flue gases during heating and cement contain only and the cement contains only a small amount of alkalis। कह रहा है कि जो हमारे पास मोस्ट ऑफ एल्कलाइज प्रेजेंट होते हैं रॉ वाटर, रॉ मटेरियल में, वो लेके जाता है कौन, फ्लू गैसेज। क्योरिंग के टाइम पे वो निकल जाते हैं, हीटिंग के टाइम पे वो निकल जाते हैं, और उसमें फिर हमारे पास रहता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कलाइज, और सीमेंट हमारे जो कंटेंट करता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कलाइज कंटेंट करता है। इफ दे आर इन एक्सेस in cement, they cause the number of troubles such as alkali aggregate reaction, efflorescence and staining when used in concrete brick and masonry mold। कह रहा है कि अगर हमारे पास ये भी अल्कलाइज भी हमारे पास ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है इफ्लोरेसेंस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। इफ्लोरेसेंस क्या होता है, वो इसी के, अगर इसका कंटेंट अल्कलाइज का कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से इफ्लोरेसेंस हो सकता है, और स्टेनिंग भी हो सकती है इसमें कंक्रीट या ब्रिक या मशीनरी मोटर में, ठीक है दोस्तों। आगे है कुछ इसमें नहीं दोस्तों, बस ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।